आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है जो हमसे कह रहा दो रेखाएं दी हैं y माइनस वर्गमूल 3x माइनस 5 बराबर 0 और वर्गमूल 3y माइनस x प्लस 6 बराबर 0 के बीच का हमें कोण निकालना है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा, जब दो रेखाओं का कोण हमें निकालना होता है, जैसे एक रेखा का प्रवणता m1 मान लें और दूसरी रेखा की प्रवणता m2 मान लें, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसका सूत्र होता है m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2 और इसका मॉड। ये हमारा क्या होता है, जब दो रेखाएं दी होती हैं जिसमें एक का प्रवणता m1 है, दूसरी की प्रवणता m2 है, तो उन दोनों ही रेखाओं के बीच का जो कोण को निकालने का ये हमारा सूत्र होता है। तो इस प्रकार हम दोनों ही रेखाओं को पहले एक बार लिख लेते हैं और फिर उनकी प्रवणता निकालते हैं। जैसे कि पहली रेखा है y माइनस वर्गमूल 3x माइनस 5 बराबर 0 और दूसरी रेखा है वर्गमूल 3y माइनस x प्लस 6 बराबर 0। ये हमको दो रेखाएं दी हुई। प्रवणता निकालने के लिए यहाँ पे हम दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहली प्रवणता निकालने का सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। ये हमारी प्रवणता निकालने का एक सूत्र होता है। दूसरा तरीका होता है प्रवणता निकालने का कि हम रेखा को अपनी प्रवणता रूप में बदल दें। जैसे कि प्रवणता रूप क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये हमारी रेखा का प्रवणता रूप है। यहाँ पे इन दोनों ही रेखाओं में को प्रवणता रूप में बदल के तुलना करके भी हम m का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ही तरीकों से देख सकते हैं। जैसे कि पहली रेखा को y बराबर y माइनस वर्गमूल 3x माइनस 5, इसको हम क्या करते हैं, पहले प्रवणता रूप में बदल के देखते हैं। जब हम इसको प्रवणता रूप में बदलेंगे तो आएगा y बराबर माइनस का प्लस वर्गमूल 3x प्लस 5। ये हमने क्या किया, रेखा को प्रवणता रूप में बदल दिया। प्रवणता रूप में बदलने के लिए करना कुछ नहीं होता है, जो हमारा दाईं तरफ होता है इस जगह पे सिर्फ हमको y को ही छोड़ना पड़ता है और रेखा प्रवणता रूप में बदल जाती है। तो तुलना करने पे हम देख पा रहे हैं कि m का मान हमारा कितना आया, m का मान हमारा वर्गमूल 3 आ गया। तो पहली रेखा की प्रवणता तो हमने इस प्रकार निकाल ली। अब दूसरी रेखा की प्रवणता को हम सूत्र की मदद से निकालते हैं। जैसे कि दूसरी रेखा थी हमारी वर्गमूल 3y माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे प्रवणता निकालने के लिए इसको m2 नाम देते हैं, ऊपर वाले को m1 बराबर माइनस एक्स का गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक हमारा माइनस 1 है बटे y का गुणांक, और y का गुणांक हमारा वर्गमूल 3 है। तो इस प्रकार हमने दूसरी रेखा की प्रवणता निकाली जो कि थी m2 बराबर प्लस 1 बटे वर्गमूल 3। तो इस प्रकार हमने m1 और m2 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इसमें सूत्र जो कि था हमारा tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। ये हमारा क्या था, ये हमारा दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालने का सूत्र था। यहाँ पे मान रख देते हैं। जब हम मान रखेंगे तो आएगा m1 माइनस m2 यानी कि वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे वर्गमूल 3, 1 प्लस वर्गमूल 3 गुणे 1 बटे वर्गमूल 3। ये हमारा क्या है, दोनों के बीच का अब हम यहाँ से कोण निकाल सकते हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने पे आएगा 2 बटे वर्गमूल 3 बटे नीचे हमारा आ जाएगा 2, इस पूरे का मॉड बराबर tan थीटा। तो यहाँ पे जब हम इसको हल करेंगे तो 2 से 2 हमारा कट आएगा और tan थीटा बराबर आएगा 1 बटे वर्गमूल 3। यहाँ पे 1 बटे वर्गमूल 3 आ गया, जो कि हमको पता है tan 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ से हमारा थीटा का एक मान 30 अंश आ गया, जो कि हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली होती है, जब कोई दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो एक हमारा न्यून कोण बनता है और दूसरा हमारा अधिक कोण भी एक बनता है। इस अधिक कोण को भी हम निकालेंगे। अधिक कोण हमारा क्यों नहीं, इस सूत्र से हमारा अधिक कोण क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने m1 माइनस m2 किया है। अगर हम m2 माइनस m1 कर दें यानी कि tan थीटा बराबर यहाँ पे m2 माइनस m1 कर दें और बटे 1 प्लस m1 m2, तो इस प्रकार हमारा अधिक कोण भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम अधिक कोण निकालेंगे तो 1 बटे वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 बटे 1 प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 3। ये हमारा tan थीटा को हम लिख के हल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा tan थीटा का जो मान आएगा, tan थीटा बराबर ये हमारा 1 माइनस 3 बटे वर्गमूल 3 बटे नीचे हमारा आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। यहाँ से हमारा tan थीटा जो हमारा बराबर आएगा tan थीटा बराबर माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हमने मॉड लगाया था उसके कारण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही चिन्ह आए हैं। तो यहाँ से जो हमारा tan थीटा का मान होगा ये हमको पता है, ये हमारा मान होता है tan
90 प्लस 60 अंश का। तो इस प्रकार tan थीटा का मान यहाँ पे tan 150 अंश आ जाएगा और यहाँ से हमारा थीटा का एक दूसरा मान आएगा थीटा बराबर 150 अंश। तो हमने क्या देखा, जो हमारा न्यून कोण आया था वो हमारा 30 अंश आया था और जो हमारा अधिक कोण आया ये हमारा 150 अंश आया। ये दोनों ही हमारे उत्तर होंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।